बहुत पुरानी बात है। एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव था। गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। गांव में एक कुआं था। पूरे गांव में बस यही एक कुआं था। लेकिन गांव के लोग कुएं का कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उनके गांव में एक बड़ा सा तालाब था। सभी लोग वहीं से पानी लाते थे। कविता बहन, आज बहुत दिनों बाद दिखी आप। कहाँ गई थी? मैं अपने मायके गई थी। बस आज सुबह ही वापस आई हूँ। तुम बताओ, कैसे सब बढ़िया? हाँ बहन, सब बढ़िया है, भगवान की कृपा से। गांव में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग गायब हो रहे थे। गांव के उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। जो भी कोई उस कुएं के पास आता, उसे चुड़ैल कुएं के अंदर लेकर चली जाती थी। इसलिए गांव के लोगों को चुड़ैल के बारे में पता नहीं था। एक दिन एक आदमी वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर कुएं पर पड़ी। अरे, बहुत जोर से प्यास लगी है। कुएं में से पानी पी लेता हूँ, फिर काम करने जाऊंगा। अब आदमी जैसे ही कुएं के पास जाता है, उसे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी कुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। हा हा हा, हा हा हा। अरे, मेरे पास आ, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, तेरी प्यास बुझाती हूँ। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैल जल्दी से उसे लेकर कुएं के अंदर गायब हो जाती है। जो भी चुड़ैल को देखता, उसे वो मार देती थी। इसलिए किसी को भी कुएं में चुड़ैल है इस बात का पता नहीं था। धीरे धीरे गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। पूरे गांव में दहशत सी फैल जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार गांव के लोग गायब कैसे हो रहे हैं? कहीं हमारे गांव में कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? यदि ऐसा होता तो किसी को तो दिखाई देता भूत प्रेत जो भी है। मुझे लगता है आप सभी गांव वालों को मिलकर रात में पहरा देना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि क्या बात है। सभी गांव वाले इस बात पर चर्चा करते हैं और फिर रात को पहरा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। वे बारी बारी गांव की पहरेदारी करते हैं। रामू और बिरजू भी गांव की पहरेदारी करते हुए कुएं के पास से गुजरते हैं। तभी एकदम से कुएं में से वो चुड़ैल बाहर निकलती है और रामू को कुएं के अंदर ले जाकर गायब कर देती है। बिरजू ये देखकर बहुत डर जाता है। वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। बिरजू सभी गांव वालों को यह बात बताता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस कुएं में चुड़ैल है। वो एकदम से आई और रामू को लेकर गायब हो गई। मैं बहुत डर गया, इसलिए मैं वहां से भाग आया। गांव वाले लोगों के गायब होने की बात से पहले ही डरे हुए थे। अब चुड़ैल की बात सुनकर वे सभी बहुत घबरा गए। सुबह होते ही गांव वाले चुड़ैल की बात रामू काका को बताते हैं। गांव में चुड़ैल है, यह बात सुनकर रामू काका दंग रह जाते हैं और सभी गांव वालों से कहते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, कोई ना कोई तो समस्या जरूर है हमारे गांव में। मैं इस समस्या के समाधान के लिए एक तांत्रिक को जानता हूँ। वो यहाँ पर आकर हमारी सहायता करेंगे। तांत्रिक कुएं के पास बैठकर बहुत सारे मंत्रों का जाप करता है और चुड़ैल को कुएं से बाहर बुलाता है। कुछ समय तक मंत्रों का जाप करने से वह चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है। तब तांत्रिक चुड़ैल से कहता है। तुम इन सीधे साधे गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? क्या चाहती हो इनसे? ये कुआं बहुत सालों से वीरान पड़ा था, कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए मेरे पूरे परिवार ने यहाँ पर डेरा जमा लिया। लेकिन अब ये गांव वाले कुएं के आसपास भटकते रहते हैं और कुएं का पानी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे मेरा परिवार डर जाता है, इसलिए मैं एक एक को गायब कर रही थी। इसलिए जो भी मुझे देखता, मैं उसे गायब कर देती, ताकि गांव वालों को मेरे बारे में पता न चले और हम यहाँ पर शांति से रह सके। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है।
सभी गांव वाले मिलकर कुएं को ढक देते हैं और कोई भी अब उसका इस्तेमाल नहीं करता है और चुड़ैल भी अब किसी को परेशान नहीं करती है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।